हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड ने असेसमेंट को लेके जो स्कूल में 20 नंबर की असेसमेंट लगती है ना, उसको लेके काफ़ी बड़े अपडेट जारी करे हैं। उसके अलावा पेपरों को लेकर भी काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं अब की बार भी। ठीक है, मतलब पिछली बार तो हुए थे पेपरों में असरसन रीजन फलाना ढमकाना नए नए पर्सन दे दिए, अब की बार भी बदलाव किए जाने वाले हैं। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो को पूरी देख लेना और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है और बाकी भी चीज़ें काफ़ी सारे अपडेट्स आने वाले हैं। इसी चैनल पर सारे अपडेट आपको मिलेंगे। एग्जाम्स की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो है न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को समझ लो। पहले दो न्यूज़ है यहाँ पे, एक तो है कि आपके प्रश्न पत्रों को लेके है और एक है आपके असेसमेंट को लेके। दोनों को समझेंगे अच्छे से ताकि आपको क्लियर रहे शुरू में ही, क्योंकि अब की बार के पेपर्स फाइनल पेपर होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ सकते हैं। तो अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हो, बाद में मौका नहीं मिलता है। आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे अंक लाने के लिए परीक्षार्थियों को विद्यार्थियों को बनाने होंगे नए प्रोजेक्ट। पहले क्या होता था कि स्कूलों में है ना, टीचर अपनी मर्जी से ऐसे 20 लिखा, 20 नंबर की असेसमेंट थी, 20 लिखा हो गया बस, ठीक है, एक के 19 लिख दिए, एक के 20, ऐसे चलता रहता था। अब की बार ऐसा नहीं है, वैसे अब भी होगा तुमको भी पता, लेकिन कहने की बात है भाई, कह लेते हैं, हम भी कह लेते हैं कि हाँ 20 नंबर अब तुमको पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट वाले तो ऐसे ही दे देते हैं ज़्यादातर जगह पे, लेकिन सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। अब क्या है समस्या, देखो, आंतरिक मूल्यांकन में ज़्यादा अंक लेना अब परीक्षार्थियों के लिए चुनौती भरा होगा। आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे अंक लाने के लिए ना केवल प्रोजेक्ट बनाने होंगे, प्रोजेक्ट देते हैं ना स्कूलों में बनाने के लिए, वो तो बनाने ही बनाने हैं, उसके साथ में क्लासरूम पार्टिसिपेशन भी आपका होना चाहिए। मतलब जो एक्टिविटी वगैरह होती है स्कूल में क्लास में, तो उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब पहले क्या था, इसके जो है ना एक्चुअली 5 नंबर लगते हैं सीआरपी के, क्लासरूम पार्टिसिपेशन के, लेकिन अभी जो है ये कह रहे हैं कंपलसरी है। पता बोर्ड डाटा मांगा, बोर्ड की साइड से डाटा मांगा जा सकता है, पहले नहीं मांगा था, पहले लास्ट ईयर जो हुआ था। इसके अलावा 6 महीने में के पेपर टेस्ट के अंक भी जोड़े जाएंगे। पेपर टेस्ट का मतलब है कि जो यूटी वगैरह जो होते हैं उनके नंबर भी आपके जुड़ेंगे। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नया बदलाव करने जा रहा है। दरअसल अब आंतरिक मूल्यांकन के नियम बदलने वाले हैं, जिसके बाद परीक्षार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में अब अधिक अंक लाना मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड ने क्या करा था लास्ट ईयर, आपको भी पता है, 10th क्लास के लिए इन्होंने पासिंग फॉर्मूला निकाला था कि आपका जो पेपर है, थ्योरी का जो पेपर होता है, उसमें आप प्रैक्टिकल के नंबर जोड़ दो और उसको मिला के 33% ले आओ, तो आपको जो है पास कंसीडर किया जाएगा, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन हाँ, 12th वालों के लिए भी इनको करना चाहिए था। इन पर चर्चा चल रही है, अभी तक कोई खास अपडेट हमें मिला नहीं है इसके रिगार्डिंग कि 12th वालों का होगा कि नहीं होगा, बट हाँ चांसेस है कर देंगे ये लोग इस चीज़ को भी जल्दी ही लागू। लाने वालों को पास करने का फॉर्मूला अपनाकर परीक्षार्थियों की राह आसान की है। वहीं पर आंतरिक मूल्यांकन में अब अधिक अंक लेना परीक्षार्थियों के लिए चुनौती होगा। आंतरिक मूल्यांकन अंकों का बोर्ड ने नया पैटर्न तैयार किया है। लास्ट ईयर वाला पैटर्न है ऑलमोस्ट, तो ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव किया है। एक चीज़ और इन्होंने नई करी है, वो है कि बोर्ड ने विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई का लेसन प्लान किया है। यानी कि पहले क्या होता था, स्कूलों में ऐसे पढ़ाने के नाम पे पढ़ाते ही नहीं थे, ऑनलाइन लेक्चर्स लगने होते हैं स्कूलों में, तो वो मतलब स्टूडेंट के लगते ही नहीं थे। अभी इन्होंने सख्ती से कहा है कि भैया लगेंगे और लगाने हैं सबको। ठीक है, थ्योरी परीक्षा 80 अंकों की करने पर भी विचार चल रहा है। यानी कि कुछ सब्जेक्टों में देखा ना आपने, 60 नंबर की है, 70 नंबर का पेपर है, तो सबको कह रहे हैं कि 80 नंबर का कर दो। इसके ऊपर बात चल रही है, अब आगे देखेंगे जो भी जैसा भी सीन रहेगा। अब उसके अलावा जो दूसरी खबर है वो देख लो, 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्रों में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। वैसे लास्ट ईयर आपको पता है बदलाव किया गया था, असर्सन रीजन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 9th से लेके 12th तक के सारी क्लासेज के जो एग्जाम्स थे, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के एग्जाम्स में आए थे नए पैटर्न के क्वेश्चन। शायद लगभग ऑलमोस्ट सब्जेक्टों में 13 नंबर से 18 नंबर तक के थे। मतलब 80 नंबर का पेपर था, तो 13 नंबर से 18 नंबर के बीच में, मतलब डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, तो इतने नंबर के जो है नए पर्सन जो है नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो ऐड किए गए थे। अब यहाँ पे देख लो ये क्या कह रहे हैं कि हरियाणा विद्यालय बोर्ड की राय और सुझावों के बाद 9वीं से 12वीं तक प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। आंतरिक मूल्यांकन को जैसे बोर्ड ने एक नया फॉर्मूला के में जो है जरूरी बनाया है, वैसे ही अब इसके प्रारूप में भी बदलाव किया जाएगा। पेपरों को जो है कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा। इजी मत सोचना कहीं तुम इजी सोच रहे हो, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम भाई, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है नया वाला और तुम अच्छे से पढ़ना
स्टार्ट कर दो। पहले जहां स्कूल संचालक यानी जो स्कूल के टीचर्स वगैरह होते हैं या शिक्षक विद्यार्थियों को मनमाफिक अच्छे नंबर बिना मेहनत के दे देते थे, वहीं अब विद्यार्थियों को असेसमेंट के 20 नंबर लाने में से भी अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अभी जो है ना, पहले क्या होता था ना, मैं बताता हूँ तुमको, अभी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी सख्त हो गया बोर्ड। और पहले ये होता था, टीचर्स को कह देते थे भैया बच्चों के नंबर अपलोड कर दो, भेज दो हमारे पास में, और अपलोड कर दिए जाते थे। असेसमेंट यूटी वगैरह जो भी होते थे एग्जाम्स, उनके नंबर कुछ स्कूल अपलोड कर देते थे, कुछ नहीं करते थे। अब की बार बोर्ड ये कह रहा भाई, चाहे तुम सरकारी स्कूल वाले हो चाहे तुम प्राइवेट स्कूल वाले हो, सबको जो है जो यूटी होंगे उनके नंबर हमारे पास भेजने होंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे उनके नंबरों के हिसाब से। कहीं तुम अपनी मर्जी से 20 का 20 लिख के भेज दो, तो वो चीज़ अब नहीं चलने वाली। अब बनाने होंगे नए प्रोजेक्ट। पूरी खबर सुन लेना ध्यान से, कहीं सारी चीज़ों को आदि को छोड़ के निकल लो तुम। सभी विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के अच्छे अंक लाने के लिए न केवल प्रोजेक्ट बनाने होंगे बल्कि सीआरपी भी करनी होगी और अधिक से अधिक हाजिरी भी लगानी होगी, क्योंकि हाजिरी के अटेंडेंस के जो है आपके नंबर लगते हैं, आपको भी पता लग गया होगा। ये लास्ट ईयर से वैलिड किया है, पहले नहीं था। इसके अलावा हर 6 महीने में होने वाले पेपर टेस्ट के अंकों को भी जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की क्षमता मापन पर फोकस रखते हुए प्रतिस्पर्धा प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे ना लास्ट ईयर, सबने देखे होंगे 9th to 12th में जो थे, तो वो जो है उसी टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये भी सिमिलर कंसेप्ट में होते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आएंगे पिछले साल की बजाय। प्रश्न पत्र में इनकी संख्या 30 से बढ़कर 50 कर दी जाएगी। समझ रहे हो, मतलब 30 नंबर के जो आते थे ये अब मतलब 30, अच्छा ये टोटल मेरे को ऐसा लग रहा है शायद सारे एग्जाम्स का मिला के बता रहे हूँ, जो भी है मतलब इनके जो है टोटल बात ये है कुल मिला के कि क्वेश्चंस जो आएंगे, पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे, मैं जो कह रहा था 13 से 18 नंबर के नए टाइप के क्वेश्चंस थे, अब की बार वही सेम क्वेश्चंस आपको 25 नंबर के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि डॉक्टर वीपी यादव के स्टेटमेंट्स है। विशेषज्ञों की राय के बाद नए स्तर में कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए क्षमता मापन के प्रश्न जिनमें उसकी रचनात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता जैसे नॉलेज बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक प्रश्नों को बढ़ाया जाएगा। यानी न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर जो आए थे, उनको जो है बढ़ा दिया जाएगा। पहले 30% तक प्रश्न आते थे, अच्छा 30% आते थे पेपर में, अभी जो है उनको 50% कर दिया गया है। ठीक है ना, मतलब उनको बढ़ा दिया गया है। हमने प्रश्न पत्र बैंक बनाया है, लेसन प्लान अपलोड किया है, शिक्षकों को पढ़ाने में भी काफ़ी मदद इससे मिलेगी। तो ये जो है चेयरमैन की स्टेटमेंट है डॉक्टर वीपी यादव की, तो ऐसा इन्होंने कहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आपको किताबों को अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पेपर्स लास्ट ईयर भी जो नए टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो हार्ड थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक थे, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं थे, लेकिन इतने इजी भी नहीं थे बाकी क्वेश्चंस की तरह। अब की बार ये क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना किताबों को। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, 20 अंकों के लिए जाएंगे 2 टेस्ट। इनके लिए जो है आपको 2 टेस्ट लिए जाएंगे 20 नंबरों के लिए। कैसे होगा नंबर सिस्टम ये, आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंकों के लिए 2 टेस्ट लिए जाएंगे, जिनमें 4 अंक होंगे। प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, बोर्ड क्लासेज के 10th के 12th के, उनके नंबर लगेंगे। हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 2 नंबर लगते हैं, मतलब हर टेस्ट के, सब्जेक्ट कह रहा हूँ, हर टेस्ट के 2 नंबर। जैसे पहला यूटी हुआ, 2 नंबर एग्जाम में लगेंगे। अगर यूटी में फेल हो गए तो आपके 2 नंबर गए। ठीक है, अब दूसरे यूटी में मान लो 20 नंबर का यूटी होता है, 10 नंबर आ गए तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यूटीओ में ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करके जाना। और हाँ, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारी तो तैयारी नहीं है, हम क्या पढ़ के जाएँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं तो घंटा कुछ नहीं पता। तो भाई आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ, सर्च कर लो cclchapter.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड HBSC बोर्ड का, वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जो जो चैप्टर आपके यूटी में आने हैं उनके क्वेश्चंस देखो, पढ़कर अच्छे से पढ़कर उनको जाओ। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है तुम सोचोगे कि भाई वो तो हम गाइडों से पढ़ लेंगे इधर उधर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी है वहाँ पे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गाइड में नहीं मिलेंगे, रेफ्रेशर में नहीं मिलेंगे। तो इस वेबसाइट से आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपनी तैयारी कर लेना। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, सारा स्टडी मटेरियल, रिजल्ट वगैरह जो भी अपडेट रहेंगे इस वेबसाइट पर हम अपलोड कर देते हैं। यहीं से आप अपनी यूटीज की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा क्लास का जो है प्रोजेक्ट वर्क भी आपका होगा। कक्षा में अटेंडेंस के भी 5 नंबर आपके लगेंगे, और यदि बच्चा 95 से 100% के बीच कक्षा में उपस्थित रहा
तो ही 5 नंबर मिलेंगे। वैसे ही अगर कम है, जैसे 90 से 95 तक है तो 4 नंबर मिलेंगे, 80 से कम है तो कम उपस्थिति पर कोई अंक नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अभी तो तुम्हारी अटेंडेंस शुरू हुई है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। पहले ऐसा नहीं था, पहले पता क्या था, अगर 80 से 70 तक है तो भाई 3 नंबर दे देंगे, इससे कम है इतने पे है तो तुम्हें इतने नंबर मिलेंगे। अब की बार बोर्ड ने कह दिया भाई 80 से कम है तो कोई नंबर नहीं, सीधे गए 5 नंबर तुम्हारे। ठीक है, ये ध्यान रखना। 5 नंबर, मतलब 20 नंबर के असेसमेंट है ना जो, उसमें से 15 नंबर ही लगेंगे अगर तुम्हारी अटेंडेंस 80% से कम है तो स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा। बोर्ड कह रहा है भैया जाना ही पड़ेगा। छुट्टी मारोगे, बंक मारोगे, हम तुम्हारे नंबर काट लेंगे और पास होने के तुम्हारे लाले बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब तुम परेशानी बढ़ेगी तुम्हारी, तो कम से कम स्कूल चले जाना। ठीक है, स्कूल चले जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है पढ़ना पढ़ना तो वो तुम ही जानते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि असेसमेंट के नंबरों को लेकर भी बदलाव है, पेपरों में बदलाव है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर सिलेबस की वीडियो बना दो ये वो, और मैं वीडियो नहीं बना रहा था और मैं वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहा था पता है? सिलेबस का। ये कह रहे थे कि ये बदल सकते हैं जो सिलेबस इन्होंने रिलीज़ किया है, इसीलिए वेट कर रहा था, बट नहीं बदला गया है वो फिलहाल के लिए। वही सिलेबस जो है रखा गया, तो वीडियोज़ आपकी उसकी भी जल्दी ही आ जाएंगी। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।